Hello students, how are you all? Hope all are good. Okay. So dear students, let's do our last question of exercise 7.3. तो बेटा आज हम 7.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा करने के लिए रह गया था उसको हम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। लुक एट हेयर, ये है आपकी बुक के ऊपर बेटा, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ठीक है बेटा। तो इसमें हमने साइन का यूज़ करना है। तो जैसे पार्ट ए है 14 डिवाइडेड बाई 14, ब्लैंक्स है एंड 14 डिवाइड बाई 1। तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसको सॉल्व करना है, डिवाइड का है, यहाँ पे भी सॉल्व करना है और दोनों को फिर कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर जो है आपका ग्रेटर है, कौन लेस देन है, ठीक है बेटा। सो ए पार्ट है आपका, ए पार्ट है हमारा 14 डिवाइडेड बाय 14, हेयर ब्लैंक्स एंड 14 डिवाइडेड बाय 1। बेटा ये ऑल हमारे जो हमारा जो ये ब्लैंक्स है ये हमारे किसके ऊपर डिपेंड है, जो आपका डिवाइड दिया हुआ है हमारे, हमने जो डिवीज़न की जो प्रॉपर्टीज़ करी थी उनके ऊपर डिपेंड है ये, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझी हैं तो आप ये इजीली कर सकते हैं। तो देखो 14 को जब हम डिवाइड करेंगे 14 से, तो हमारी प्रॉपर्टी थी जब भी किसी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1। 14 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लैंक्स थोड़ा बड़ा बनाना है बेटे, यहाँ पे मैंने छोटा थोड़ा बना दिया है तो आपने बड़ा लेना है। ब्लैंक्स है यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 1। जब किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है, मीन्स 14 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 14। अब ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप रफ वर्क करके साइड में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 14 को डिवाइड करो 14 से, देखो 14 को जब हम लॉन्ग डिवीज़न में 14 से डिवाइड करेंगे देन 14 का टेबल 14 के लिए 14 1 ज़ा 14 और माइनस करके 0। तो क्वोशिएंट क्या आया आपका 1, मीन्स आंसर हमारा 1, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। नाउ अगर 14 को डिवाइड 1 से करेंगे तो क्या होगा, हेयर अगर हमने 14 को डिवाइड करना है किसके साथ, 1 के साथ, तो 1 का टेबल 14 के लिए 1 14 ज़ा 14 और माइनस करके 0, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 14। ओके, तो अब हम दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे तो 1 इज़ लेस देन 14, 1 जो है वो लेस देन है 14 से, तो हेयर साइन जो है आपका लेस देन का आ जाएगा। इसी तरह से सभी पार्ट्स करेंगे। बी पार्ट है बेटा 0 डिवाइडेड बाय 8 ब्लैंक्स and here 8 divided by 1. ओके, सो डिवीज़न ऑफ ज़ीरो हमने किया था प्रॉपर्टीज़ में, डिवीज़न ऑफ ज़ीरो, जब भी हम ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा 0। एक डिवीज़न बाय ज़ीरो किया था, एक डिवीज़न ऑफ ज़ीरो किया था, तो डिवीज़न ऑफ ज़ीरो में आंसर 0 आएगा। डिवीज़न बाय 1 आपका जो है वो हमारा जो है वो नॉट डिफाइंड आता है कि हम उसको नहीं कर सकते हैं। सो हेयर आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0। यहाँ पे आपने ब्लैंक्स यूज़ करना है। 8 को डिवाइड 1 से किया, किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 ही आएगा। तो 0 जो है वो 8 से क्या है लेस देन, तो फिर से लेस देन का साइन आप लगा देंगे, ठीक है। तो ये बी पार्ट। नाउ कम टू सी पार्ट। 72 डिवाइडेड बाय 9, हेयर ब्लैंक्स एंड हेयर 56 डिवाइडेड बाय 7। अब इस क्वेश्चन में बेटा आप साइड में आप लॉन्ग डिवीज़न में कर सकते हैं। सॉल्व करना है पहले 1 को करेंगे, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में करेंगे। तो हम पहले इसको करेंगे। 72 को डिवाइड करना है 9 से, 9 का टेबल 72 के लिए, ठीक है। क्यों 7 के लिए क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7 जो है वो स्मॉलर नंबर है, 9 ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर से स्मॉलर नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 2 को साथ में मिलाएंगे, 72 को डिवाइड करेंगे 9 से। नाउ 9 का अगर आपको अच्छे से टेबल आता हो तो आप इजीली कर सकते हैं। 9 8 जा 72 माइनस करके 0, तो आंसर हमारा यहाँ पे 8 आ गया। इक्वल लगा सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ब्लैंक्स। नाउ सॉल्व 56 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ।
ना 7 का टेबल 56 के लिए, क्योंकि 5 के लिए हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो हमें 56 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 8 जा 56। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, टेबल्स। तो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि टेबल्स जो हैं वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं, तभी आप डिवीज़न ईजिली कर पाएंगे। नाउ आंसर हमारा यहाँ आ गया 8। नाउ बोथ आर इक्वल, 8 इक्वल टू 8, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, इक्वल। इसी तरह से आपका डी पार्ट है। नेक्स्ट 2 पार्ट जो हैं वो आपने अपने आप से सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैंने डी तक करवा दिए, एफ पार्ट तक हैं, तो आपने ई एफ पार्ट अपने आप करना है, ठीक है। नाउ 40 डिवाइडेड बाय 5 ब्लैंक, 12 डिवाइडेड बाय 2। नाउ सेम वे में यहाँ पे सॉल्व कर लो। साइड में 40 को डिवाइड करो 5 के साथ, 5 8 जा 40 माइनस करके 0, तो 8 आ गया आंसर। यहाँ पे 8 लिख लेंगे, ब्लैंक्स। 12 को डिवाइड किया 2 के साथ, देन 2 6 जा 12 माइनस करके 0, 6 आ गया। नाउ 8 इज़ ग्रेटर देन 6, 8 जो है वो 6 से बड़े हैं, इट मीन्स विच साइन वी हैव यूज, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का साइन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपने कंपेयर करना होता है, बहुत इजी है। आप अगर साइड में करेंगे इसको रफ वर्क में तो इजीली आपके आंसर आ जाएंगे और आप कंपेयर भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो अदर पार्ट्स यू हैव टू डन योरसेल्फ। सो अवर एक्सरसाइज 7.3 हैज़ completed. Now come to some more example of division. We learn more about division. हम डिवीज़न के बारे में कुछ और भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नाउ अब हमने प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने आपको डिवीज़न करवाया था 2 डिजिट नंबर डिविडेंड के साथ करवाया था ना बेटा, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, हमने वहाँ पर 2 डिजिट नंबर डिविडेंड के साथ कैसे डिवाइड किया जाता है कि नंबर को जब हम नीचे उतारते हैं नेक्स्ट नंबर को तो कैसे हम डिवीज़न करते हैं। तो 2 डिजिट के साथ किया था, नाउ 3 के साथ करते हैं अब, ठीक है। 3 डिजिट अगर आपके पास डिविडेंड हो तो 3 डिजिट डिवीज़न ऑफ डिवीज़न ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविडेंड, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नंबर जैसे 375 को अगर हम डिवाइड करें 2 के साथ, अब देखो यहाँ पे डिविडेंड जो है ये है ना आपका डिविडेंड, ये डिविडेंड है, ये क्या है, डिवाइज़र। तो 3 डिजिट नंबर डिविडेंड है ये, देखो 3 डिजिट है 1 2 3, इसको हम 2 के साथ कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे बेटा हमने 2 डिजिट नंबर डिविडेंड के साथ डिवाइड किया था प्रीवियस वीडियो में, वैसे ही हम 3 के साथ करेंगे और वैसे ही 4 के साथ भी होगा, ठीक है। सो हेयर सबसे पहले क्या करते हैं, हम साइन यूज़ करेंगे, साइन के बीच में 375 लिखेंगे और यहाँ पे क्या आएगा बाहर 2। नाउ 2 से डिवाइड करना है 375 को, तो क्या बताया था मैंने आपको, आपने 2 के साथ जो है आपका जो इसका हम जो मतलब आपका जो डिविडेंड का जो 100 वाला जो डिजिट है उसको हम लेंगे पहले। अब 100 का पहले डिवाइड होगा, फिर टेंस वाला डिजिट डिवाइड होगा, फिर वंस वाला होगा, ठीक है। तो 100 वाले डिजिट को कंपेयर करना है आपने डिवाइज़र के साथ। 2 है, यहाँ पे 3 है, ये बड़ा नंबर है, इट मीन्स हम 2 के साथ 3 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 का टेबल हम क्या करेंगे 3 के लिए बोलेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया, इट मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा 2 1 ज़ा 2, तो 3 के नीचे 2 लिखना है, 2 1 ज़ा 2 माइनस किया, 3 में से 2 माइनस करके यहाँ पे आ गया 1। अब 2 से 1 को कंपेयर करना है, 2 है यहाँ पे 1 है, अब ये स्मॉलर नंबर हो गया तो 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे टेंस वाला, और टेंस वाले डिजिट को हम क्या करेंगे नीचे लेके आएंगे यहाँ पे और 1 के साथ इसको यहाँ लिख देंगे। 7 नीचे आके यहाँ पे हो गया, तो दोनों साथ में मिलके क्या बन गया 17। नाउ वी हैव टू डिवाइड 17 विद 2, 2 का टेबल रीड करना है 17 तक, 2
वन ज़ा टू, अगर सीधा अगर आप ऐसे करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बेटा, ठीक है। आपने डायरेक्ट देखना है। तो 2 8 ज़ा 16 होते हैं, 2 9 ज़ा 18 होते हैं, 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 8 ज़ा 16 हमें 8 ज़ा लेना पड़ेगा, 2 8 ज़ा 16। माइनस करेंगे, माइनस किया, 7 में से 6 माइनस किया, 1 हेयर 0, ठीक है। अब फिर से 2 के साथ जब 1 को कंपेयर किया, ये स्मॉलर नंबर है, हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डिजिट जो 1 प्लेस वाला डिजिट है उसको भी हमने क्या करना है, नीचे लेके आना है, यहाँ पे एरो के साथ लेके आना है, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ तक हमने आना है। अब ये 5 यहाँ पे आएगा 1 के साथ, और आपका क्या बन जाएगा नंबर 15। नाउ वी हैव टू रीड टेबल ऑफ 2 अप टू 15, ठीक है ना। 15 हमें पता है कि 2 के टेबल में 15 नहीं आते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 15 से स्मॉलर नंबर लेना है, ठीक है। 2 7 जा कितने होते हैं, 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 16 ज़्यादा हो गया, इट मीन्स 2 7 जा 14। अब माइनस किया तो यहाँ पे आ गया आपका 1, 5 में से 4 माइनस किया 1, 1 में से 1 0। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपेयर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आगे आपका कोई भी नंबर नहीं है, नेक्स्ट कोई भी डिजिट नहीं है आपके पास। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है, हमारा डिवीज़न जो है वो कंप्लीट है। इट मीन्स कि हमारा क्वोशिएंट क्या आया यहाँ पे 187 एंड रिमाइंडर इज़ 1, तो ये हमारा आंसर है। तो अब ये आंसर क्या हुआ आपका, आप यहाँ पे लिखेंगे भी क्वोशिएंट इक्वल टू 187 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 1। तो ये है बेटा डिवीज़न आपका 3 डिजिट नंबर डिविडेंड के साथ। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करने का वही तरीका होता है, आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला लगाना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट, चेक करके भी देख ही लेते हैं इसको, ठीक है। अब जब हमने इसको चेक करना है तो हम क्या करते थे, हमने फॉर्मूला यूज़ करना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रिमाइंडर तो लिख लिया है, अब हमें और क्या चाहिए, डिवाइजर और डिविडेंड। तो यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास डिविडेंड है 375 और हमारे पास डिवाइजर है 2, ठीक है बेटा। तो अब हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, डिविडेंड है 375, डिवाइजर है 2, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 187 एंड प्लस रिमाइंडर है 1। तो क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए 187 को मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से साइड में कर सकते हैं। 187 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17, फिर से 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 1 3। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, इसको वैसे लिख देंगे 375, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि ये जो है नंबर ये भी 375 के इक्वल है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ गया 374 प्लस उसमें क्या करना पड़ेगा 1। नाउ 375 इक्वल टू 375, क्योंकि 374 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा इससे 375। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो हमने ठीक किया है। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन जो है वो राइट है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। नाउ अब एक और एग्जाम्पल करेंगे हम, वन मोर एग्जाम्पल विद 4 डिजिट नंबर के साथ। अगर 4 डिजिट नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सपोज हमने डिवाइड करना है 1407 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, देखो करके पता चलेगा। अब हमने डिवाइड करना है 4 डिजिट नंबर को 2 के साथ, 1 डिजिट नंबर के साथ, मीन्स कि इससे पहले 3 डिजिट का डिविडेंड लिया हमने, अभी हमारे पास 4 डिजिट का है 1 2 3 4, और इसको रीड क्या करेंगे 1407। सो साइन यूज़ करेंगे 1407 और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। नाउ क्या करना होता है सबसे पहले, अब देखो 100, पहले हमने 100 वाला नंबर लिया था, डिविडेंड का डिजिट लिया था, सॉरी। अब क्या लेंगे, अब 1000 वाला डिजिट पहले लेंगे। अब हमने कंपेयर करना है 1000 वाला डिजिट 2 के साथ, डिवाइजर के साथ।
तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, इट मीन्स हम 2 के साथ 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 4 को इसके साथ जो है वो मिला लेंगे। इट मीन्स हम 2 के साथ 14 को डिवाइड करेंगे। तो 2 का टेबल 14 के लिए 2 7 जा हमारे पास कितने होते हैं बेटा 14। तो यहाँ पे 0 आ गया 14 में से 14 को माइनस करके। नाउ अब देखो बेटा 0 है तो 2 से तो 0 डिवाइड कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाना है आपने। जो आपका टेंस का डिजिट है वो क्या है अब 0। तो 0 को हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एरो के साथ इसको नीचे लेके आएंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। अब ये भी 0 था, ये भी हमारे पास 0 ही है। तो 2 से तो 0 को हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 से अगर 0 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने ये 0 अब नीचे लेके आए हैं, तो अब यहाँ पे सीधा आप 7, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट डिजिट है उसको भी नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर कोई डिजिट हम, अब यहाँ पे ध्यान देना है सभी बच्चों ने, जब भी हम कोई डिजिट नीचे लेके आते हैं और आपका वो डिजिट अगर डिवाइज़र के साथ डिवाइड ना हो, तो क्या करना होता है, हमें कोशिएंट में 0 लगानी होती है। यहाँ पे हम 0 यूज़ करेंगे। अगर हम जिस डिजिट को हम नीचे लेके आते हैं, अगर वो डिवाइज़र के साथ डिवाइड नहीं होता है, तो हमें कोशिएंट में क्या लगानी है, यहाँ पे 0। क्योंकि 2 से 0 डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमें कोशिएंट में क्या लगानी है, यहाँ पे 0 यूज़ करनी है। तब हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो नीचे लेके आना है, ठीक है। अब या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हम देखो 2 से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 2 0 ज़ा क्या होगा, 0 ही होगा। या ये भी बोल सकते हैं हम 2 0 ज़ा 0 और माइनस करके आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। 2 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 2 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे 0 आ गई आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर को क्या करना पड़ेगा, नीचे उतारना पड़ेगा। अब हम जो नेक्स्ट नंबर है 7, उसको हम नीचे लेके आएंगे। ये आ गया आपका 7। अब 2 से 7 को डिवाइड करना है, तो 2 से 7 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होते हैं और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 बड़ा हो जाएगा 7 से, तो हम 2 3 जा 6 लेंगे, माइनस करके यहाँ पे आ गया 1। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है हमारे पास। इट मीन्स हमारा क्वोशिएंट यहाँ पे 703 और रिमाइंडर आ गया 1। अब यहाँ पे 1 मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो यही करते हैं कि जब आप कोई नंबर नीचे लेके आते हैं, जैसे 0 अगर आ रहा है आपका, तो आप यहाँ पे 0 यूज़ नहीं करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप 0 नीचे लेके आ रहे हैं तो आपने जब डिवाइज़र से उसको डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 2 0 ज़ा जैसे 0 हुआ तो यहाँ पे भी 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 यूज़ करना है, फिर नेक्स्ट डिजिट को आप नीचे लेके आएंगे और उसको फिर डिवाइड करेंगे डिवाइज़र के साथ। तो इस तरह से आपने डिवाइड करना है। 0 वाला हुआ ये कि 0 इन क्वोशिएंट कैसे आता है आपका, इसको हम कह सकते हैं कि कौन सा डिवीज़न हमने किया, 0 इन क्वोशिएंट। अगर क्वोशिएंट में आपका 0 आता है तो वो कैसे आता है, तो अभी हमने ये वाला डिवाइड जो है वो किया, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को अब डिवाइड जो है वो समझ में आ गया होगा, डिवीज़न अच्छे से। इसी के ऊपर बेस है आपकी एक्सरसाइज 7.4। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट कर लेते हैं, बाकी आपने खुद करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। देखो बेटा ये है क्वेश्चन, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड करना है, जैसे आपने पहले भी बहुत सारे सम 7.3 में किए हुए हैं वैसे ही हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पे 2 डिजिट का डिविडेंट भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, ठीक है। तो प्रोसीजर तो एक ही है, वही फॉलो करना है और डिवाइड करना है। सो ए पार्ट है, कम टू ए पार्ट। 95 को डिवाइड करना है 3 के साथ, ठीक है। तो यूज़ करेंगे ऐसे ही आप डिवीज़न का साइन 95 और यहाँ पे 3 का टेबल हम 9 के लिए, क्योंकि 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, माइनस करके 0। अब क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 5, क्योंकि 0 है यहाँ पे, 3 से 0 आपका डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे नहीं करना है आपने कि यहाँ पे अगर 0 है तो आप यहाँ पे 0 लगा देंगे। वो 0 हम कब लगाएंगे, जब हम
जब हम 0 को नीचे लेके आ रहे हैं या हम किसी ऐसे नंबर को लेके आ रहे हैं जिससे जो नंबर आपका डिवाइज़र से डिवाइड नहीं हो रहा है, तब आप यहाँ पे 0 जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है ना बेटा। जब कोई नंबर आप नीचे लेके आ रहे हैं और ये नंबर आपका अगर डिवाइज़र के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, तब आप यहाँ पे 0 लगाएंगे। अभी जो 0 है वो तो माइनस करके आया है, तो हम तो उतार क्या रहे हैं नीचे 5, तो अब 3 से हम 5 डिवाइड करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 हम 5 के नीचे नहीं लिख सकते हैं, बड़ा हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आया वो क्वोशिएंट है हमारा 31। अब ये कंप्लीट है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है हमारे पास और हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 2। तो इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। ओके, नाउ इसी का हम बी पार्ट करेंगे। 720 डिवाइडेड बाय 5। नाउ अगेन 720, 3 डिजिट का डिविडेंड 5 के साथ। 5 का टेबल देखो 7 के लिए, सबसे पहले 7 को डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 ज़्यादा हो जाएगा। 7 में से 5 को माइनस किया 2। नाउ 5 से 2 डिवाइड नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? 2 को नीचे उतारना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 22। 5 का टेबल 22 के लिए 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो 25 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि बड़ा है। 5 4 ज़ा 20, माइनस किया 2 आ गया यहाँ पे 0। नाउ नेक्स्ट अभी और डिजिट है, अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे 0 को नीचे लेके आएंगे, तो कितना आ गया 20। 5 4 ज़ा 20, अगेन हमारे पास जो क्वोशिएंट आया वो कितना आया 0, सॉरी रिमाइंडर कितना आया 0। क्वोशिएंट है 144, रिमाइंडर है यहाँ पे आपका 0। तो इस तरह से बेटा आपने इनको सॉल्व करना है। सो आई होप सभी बच्चों को ये जो है डिवीज़न अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो आपने आपका जो होमवर्क है, नाउ होमवर्क है आपका, डू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.4 ऑन फेयर कॉपी। ठीक है, तो बेटा आपने ये अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।